पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, तो कैसे हम नंबर को, पॉजिटिव नंबर को अलग कलर में, निगेटिव नंबर को अलग कलर में, निगेटिव जो है वो माइनस के साथ, पॉजिटिव है वो प्लस के साथ हमारा दिखाई दे। इसके अलावा भी हम अगर एक कोई आइटम हो तो हमारा जैसे कि पीस है तो पीस से हो, एक से अधिक हो तो पीसेज में हो जाए, ये सब पढ़ लिए थे ना। उसके अलावा भी हम क्या क्या देखे थे जी पिछले क्लास में, तो यहाँ से कैसे कोई यूनिट को दर्शाना हो तो यूनिट दर्शाएंगे। इसके अलावा आपका क्या हुआ था, तो कोई मार्क्स हो तो मार्क्स के हिसाब से कैसे हम कोई इंडिकेशन देना हो, इंडिकेट कराना हो तो इंडिकेट कैसे कराएंगे, ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर हो उसके थाउजेंड्स और मिलियंस में कन्वर्ट करना। थाउजेंड्स एंड मिलियंस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हम अंक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दिए 1500, तो अगर इस तरह का कोई भी हो, यूट्यूब पे देखे होंगे या कोई भी आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पे अगर 1500 व्यू होगा तो क्या लिखेगा 1.5K। तो कैसे हम अंक में लिखें और ये थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जिस एरिया में हमको करना हो, जैसे यहाँ पे अगर हमको करना है, सेलेक्ट कर लिए, या सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 से हम ला देंगे अपना क्या फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स, कस्टम में आएंगे और यहाँ जनरल को हटा करके क्या करेंगे, तो जीरो, अगर केवल हमको एक ही अंक में चाहिए तो केवल करेंगे 0, हो गया। उसके बाद कॉमा स्पेस के, यहां से कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आप 1500 करिए, यहाँ पे आप 1500 करिए, ये देखिए क्या लिख दिया 2K। क्यों? क्योंकि 1500 अगर वही 1400 कर रहे हैं तो देखिए हमारा 1K, क्योंकि वो 2 डिजिट को नहीं ले रहा है। लेकिन इसी में अगर हम इसी को अगर हम फिर से अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि यहाँ 0.0 यानी कि एक अंक भी लो दशमलव के बाद, अगर ओके कर देते हैं, ये देखिए हमारा 1400 का क्या लिखेगा 1.4K। अब यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं 2300, क्या देखिए 2.3K, ऐसे ही ना होता है। तो ऐसे अगर हमको दर्शाना हो किसी नंबर को थाउजेंड्स मैटर में, तो हम यहाँ से दर्शा सकते हैं। अगर हमको सिंगल केवल करना हो तो केवल 0 लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, क्या लेंगे केवल 0। अगर हमको यहाँ कंट्रोल 1 करके फिर से खोलिए तो यहाँ पे देखिएगा 0.0 करेंगे तो हमारा दशमलव के बाद भी 1 दिखाएगा, और केवल 0 करेंगे तो क्या होगा, केवल 1 दिखाएगा कि हमारा एक्यूरेट कितना हुआ। अगर हमारा 500 या 500 से ज्यादा हो रहा है, जैसे 1500 हुआ, 1600 हुआ, तो हमको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अगले डिजिट में, यानी कि 1.5 नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट 2 लिख देगा। 1.6 नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा डायरेक्ट 2 लिखेगा। 500 से कम है, 1400 है तो 1 के दिखाएगा, 400 को वो इग्नोर कर देगा। लेकिन वही हम 0.0 कर दे रहे हैं तो क्या करेगा, हमारा 1.4K करके दिखाएगा। ठीक है। अगर यही अगर हमको मिलियन में दिखाना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमको मिलियन में दिखाना है तो हम कैसे करेंगे, जितने एरिया में चाहिए हमको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है वो देखिए। अगर हमको दशमलव में चाहिए तो 0.0 दे देंगे ना। उसके बाद यहाँ 2 बार कॉमा देंगे, मिलियन के लिए 2 बार कॉमा, और के करने के लिए 1 बार, यानी थाउजेंड्स में करने के लिए 1 बार कॉमा, स्पेस कर देंगे, क्या कि हमको एक जगह छोड़ करके लिखेगा। यही स्पेस नहीं करेंगे ना तो अंक के सटा करके लिखेगा, तो हमको थोड़ा सा जगह अगर छोड़ के लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो इसको हम स्पेस नहीं देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए हम एम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां से कर दिए हम ओके। अब कोई ऐसा डिजिट लिखो जो मिलियन में हो, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 0.5 एम कहाँ लिखा, एकदम से 5 के बगल में ही। हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखे, तो यहाँ एम 2 जो हमारा कॉमा है उसके बगल में एक स्पेस दे दिए। अब यहाँ कर दिए ओके। अब देखिए फर्क पता चला,
स्पेस का काम। अगर इसी को हम चेंज करते हैं 6.5 मिलियन, तो हम यहां से कोई भी हम मिलियन में कन्वर्टेशन कर सकते हैं या थाउजेंड्स में कन्वर्टेशन कर सकते हैं। बस याद रखना होगा, थाउजेंड्स में करने के लिए 0.0 के बाद एक कॉमा, और जो दिखाना है के वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, जबकि मिलियन में 2 कॉमा और इन्वर्टेड दिखाना है हमको एम, तो एम कहां रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा ये। अब आइए यहां पे, हमको अगर कहीं पे हम 0 लिखे हुए हैं तो उस 0 को, जैसे इसको हम यहां से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल। अब हमको इसमें अगर हम कुछ लिख रहे हैं जैसे 56, 0, 48, 28, 0, 5, ऐसा लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं क्या कि जहां जहां 0 लिखा हुआ है वो सेल ब्लैंक कर दे, 0 रहे लेकिन दिखाई ना दे। तो कैसे करेंगे, Ctrl+1, फिर से हम आ जाएंगे कस्टम में। यहां पे हमको क्या बराबर होगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बराबर किसका है, 0 का। यानी अगर हमारा ये क्या है, बराबर है 0 के, ब्रैकेट बंद, तो क्या हो जाए, वो सेल खाली हो जाए। तो ब्लैंक के लिए 2 बार इन्वर्टेड कॉमा होता है, और नहीं तो क्या हो, कॉमा हम यहां से कर देंगे, सॉरी कॉमा नहीं होगा, पार्ट बांट रहे हैं तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, सेमीकोलन, और यहां पे टाइप कर देंगे जनरल, और यहां से कर देंगे हम ओके। अब देखिए आप क्या कर दिया, 0 वाले को ब्लैंक कर दिया। अब इसी का अगर उल्टा कहीं हमको जरूरत हो कि भाई अगर डाटा में अगर 30 से ज्यादा हो तो उसको ब्लैंक कर दे, और 30 से कम वाले को दिखाए, तब कैसे करेंगे हम, जो हम फॉर्मूला यहां लगाए हैं उसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे। यहां हम कर देंगे ग्रेटर देन, और यहां कर देंगे 0 हटा करके 30 से बड़ा हो तो हमारा क्या करे, ब्लैंक कर दे, और 30 से कम हो तो दिखाए। यहां से ओके करके देख लो। अगर यही कहीं जरूरत है कि 30 से कम वाले को हाइड करें, 30 से अधिक वाले को दिखाएं, तो क्या करेंगे हम, Ctrl+1, केवल यहां ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग जाएगा। तो ये एक अगर हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, एक मेथड बता दे रहे हैं, तो बाकी सब आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। इक्वल टू मतलब बराबर हो गया, तो हम ग्रेटर देन का भी तो काम कर सकते हैं, लेस देन का भी काम कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी काम कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू का भी काम कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू का भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो मेरा 60 के बराबर नहीं है उसको नहीं दिखाए, जैसे यहां Ctrl+1 कर लिए हैं, तो नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों लेंगे एक साथ। यानी जो 30 के बराबर नहीं हो उसको खाली कर दो, और नहीं तो दिखाओ, ओके कर दिए। ये देखिए सब खाली कर दिया, क्योंकि सब में हमारा 30 था ही नहीं। अब 30 अगर टाइप करते हैं हम, देखिए 30 दिखाई देगा, लेकिन बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। 30 करेंगे फिर दिखाई देगा। तो यहां से हम अपने जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला का अंत नहीं होता है, हमारी जरूरत क्या है उसके हिसाब से हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे लिखे हैं शो ओनली नंबर्स हाइड टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि नंबर केवल दिखाई दे और हमारा क्या हो जाए, जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाए, केवल नंबर दिखाई दे और टेक्स्ट हाइड हो जाए। तो कैसे होगा, जैसे हम यहां से अगर हम सेलेक्ट कर लिए, इतना दूर में हमें लिखना है, हम चाहते हैं कि नंबर दिखाई दे लेकिन टेक्स्ट क्या हो जाए, हाइड हो जाए। Ctrl+1 कर लिए, तो इसके लिए हमको कस्टम में आना होगा और 3 बार जनरल टाइप करना होगा। ध्यान रखिएगा,
ये जनरल को कॉपी कर लो, सबसे आसान उपाय, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। एक बार तो टाइप हो ही गया, सेमीकोलन हो गया। फिर हमको दूसरा जनरल जो है माइनस में रखना है, फिर सेमीकोलन और फिर तीसरा जनरल, और यहां से कर दिए हम ओके, हो गया। अब आप इसमें टाइप करिए, कोई टेक्स्ट टाइप करिए। अच्छा, लास्ट में सेमीकोलन छूटा हुआ है ना, हो गया, ये देखो हो गया। अगर कहीं पे भी हम अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन नंबर लिखेंगे तो वो दिखाई देगा। इसका एक और मेथड है, देखिए कैसे। अगर हम इतने दूर में लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल 1, और यहां पे क्या कर दिए हम कि 2 बार सेमीकोलन ले लिए, 2 बार, ओनली 2 बार सेमीकोलन, यहां से कर दिए हम ओके। अब यहां पे आप नंबर लिखिए, नंबर हाइड हो गया, टेक्स्ट लिखिए, आ रहा है, ये उसका उल्टा हुआ, यानी कि नंबर को हाइड किया और टेक्स्ट को शो कर दिया। और इसी में अगर हम 3 बार सेमीकोलन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 बार सेमीकोलन कर देते हैं तो टोटल हाइड कर देगा, नंबर हो या टेक्स्ट हो, कुछ भी इसमें लिखेंगे हमारा दिखाई नहीं देगा। तो 3 तरीके से होगा, एक हम टेक्स्ट को देखना चाहते हैं, नंबर हाइड करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा, नंबर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट हाइड करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा, ओवरऑल हाइड करना चाहते हैं, वो भी हमारा हो जाएगा। बस सेमीकोलन की संख्या कम और अधिक होगी। करके देख लो क्या दिखा दे रहा है। यहां से आओ और इसको हटा दो, अब देखो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, नंबर छुप गया। आई बात समझ में? तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जनरल वाले में क्या है कि नंबर आपका शो कर रहा है लेकिन टेक्स्ट हाइड हो रहा है, यहां टेक्स्ट शो कर रहा है, नंबर हाइड हो रहा है। आगे बात समझ में ना। उसके बाद आइए आपका यहां पे देखिए, मेंटेन डिजिट बाय एडिंग 0, यानी कि हम कोई भी डिजिट लिखें लेकिन उसमें 0 चाहते हैं। ये पहले भी हम आपको बताए हुए हैं कि अगर मान लो कि हमें 4 अंक या 5 अंक लिखना है, हम 2 अंक भी लिखे तो 3 गो 0 अपने से लगा दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना अंक लिखना है उतना हैश। जैसे हमको यहाँ पे 4 अंक लिखना है, सिलेक्ट कर लिए हैं, हम यहाँ से कंट्रोल 1 और यहाँ से कस्टम में आके क्या कर देंगे, 4 गो है, कितना हुआ, 5 गो हो गया, चलिए 5 गो ही रखते हैं ओके। अब यहाँ पे अगर हम 25 भी लिखेंगे, ये देखिए हमारा 25, एक मिनट, चलिए ठीक है। यहां से हम ले लेंगे स्पेशल और जिप कोड ओके। अब करें यहाँ पे 32, यहाँ अपने आप 0 ले लिया, यहां से 4 गो लिखे, 1 गो 0 ले लिया। यानी इस तरह से अगर हमको कोई कोड करना हो तो हम यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जो है हम नाम के पहले कुछ सेट करना चाहते हैं, है ना। जैसे यहाँ मिस्टर है, तो यहाँ देखिए हम बताए थे आपको कि अगर हमको नंबर दिखाना हो तो क्या चीज का यूज करते हैं जी, हैज का, और टेक्स्ट दिखाना हो तो @ऑफ। तो हमको यहाँ पे कोई नाम लिखे हैं, मिस्टर अपने आप लग जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंट्रोल 1, यहाँ आएंगे कस्टम, हमको क्या अपने आप लगाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए मिस्टर डॉट स्पेस एगो रहे, हो गया, है ना, और स्पेस करके @ऑफ। अब यहाँ पे आप हम जैसे टाइप किए राजू, इंटर, ये देखिए क्या कर दिया। अब यहाँ डबल स्पेस हो गया क्योंकि हमारा 2 बार स्पेस हम कर दिए हैं, यहाँ पे भी स्पेस कर दिए और यहाँ पे, तो यहाँ का एगो स्पेस कम कर दो,
हो रहा है सोनू, दिख रहा है, तो मिस्टर अपने आप लगा दिया। तो यहां से हम ये चीज कर सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एडिंग जीरो बिफोर नंबर, नंबर के पहले हमको जीरो लगाना। कितना हमको करना है वो फोर्सफुली कर सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिए। हमको इसके पहले क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर एक जीरो जैसे लगाना है तो जीरो और हैज कर दिए, तो यहाँ कई गो लगाएगा जीरो, एक गो। लेकिन अगर 2 अंक का लिखेंगे तो उसमें जीरो नहीं लगाएगा, क्योंकि हम 2 ही डिजिट दिए हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ हम कस्टम में आकर जीरो और हैज, यानी कितना डिजिट हुआ, 2, ओके करते हैं। अगर हम देखो सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा, इसको सेलेक्ट करिए पहले, जीरो और हैज, यहां से कर दिया ओके। अब यहाँ पे टाइप करिए, अगर 5 टाइप करते हैं तो जीरो लगा देगा, जैसे वैसे ही 58 टाइप करेंगे तो 2 डिजिट तो है, तो इसके पहले जीरो नहीं लगाएगा। वही अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिर से चेंज करके हैज कर दिए हम कई गो, तो 4 गो, ओके। ध्यान देखिए, इसके पहले भी एक जीरो लगा दिया, एक ही लगाएगा। अगर 4 अंक टाइप कर रहे हैं तो जीरो नहीं लगाएगा, 3 अंक भी टाइप करेंगे तो एक जीरो लगाएगा, 1 अंक भी टाइप करेंगे तो एक जीरो लगाएगा। 5 डिजिट तक को सपोर्ट करेगा और उसमें एक जीरो करेगा। आई बात समझ में ना। यहां से अगर वही हम केवल 0 0 0 कर देते ना, जैसे फिर से देखिए, इसी में अगर हम हैज को हटा देते हैं और केवल वहां 0 0 को 0 कर देते हैं, 3 4 5 ओके कर देंगे ना, तो फोर्सफुली उतना जीरो लगाएगा ही लगाएगा, उतना अंक बनाएगा ही बनाएगा। तो हैज फोर्स नहीं करता है, उसको केवल वो एक जीरो लगा देगा, लेकिन केवल 0 0 करेंगे तो क्या करेगा, फोर्सफुली उसको ऐड कर देगा। समझा गया। ये आपका खत्म हो गया कस्टम फॉर्मेट का, ठीक है।